नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम शुक्र ग्रह से बनने वाले राजयोगों के विषय में चर्चा करेंगे। इसके अलावा शुक्र ग्रह से बनने वाले अन्य शुभ योगों के विषय में भी जानेंगे। शुक्र ग्रह से बनने वाला पंच महापुरुष योग, जिसे मालव्य योग के नाम से भी जाना जाता है, इसके विषय में चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। इसके अलावा कुल मिलाकर हम उन परिस्थितियों पर विचार करेंगे जिन परिस्थितियों में शुक्र ग्रह कुंडली में राजयोग कारक ग्रह बनता है या फिर राजयोग कारक ग्रह के समान फल देता है, यानी जीवन को उन्नति पर पहुंचाने का कार्य शुक्र ग्रह करता है। तो वह कौन सी परिस्थितियां होंगी, कुल 10 उदाहरणों के माध्यम से आज के वीडियो में इसी विषय वस्तु को हम समझने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, शुक्र ग्रह से बनने वाले राजयोगों की चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करेंगे, परंतु उसके पहले संक्षिप्त रूप में शुक्र ग्रह के विषय में समझते हैं, ताकि जब हम इसके राजयोगों के विषय में चर्चा करें तो आसानी हो। देखिए, शुक्र ग्रह की बात करें तो जीवन में भौतिक उन्नति के लिए, भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए, जीवन में आकर्षण के लिए, प्रेम के लिए, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, ठीक है, चाहे आपके कितने ही महंगे शौक हों, उन पर विचार करने के लिए, समाज में रुतबा कायम करने के लिए शुक्र ग्रह की स्थिति कुंडली में अनुकूल होना आवश्यक है, चाहे आपकी कुंडली किसी भी लग्न की क्यों ना हो। ठीक है, यानी शुक्र ग्रह का कुंडली में बलवान होकर शुभ होकर बैठना अति आवश्यक है। यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह नीच अवस्था के हो जाए और उनकी नीचता भंग ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में शुक्र की दशा या अंतरदशा के दौरान या फिर जीवन में भौतिक समृद्धि प्राप्त करने में जातक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब शुक्र ग्रह किसी भी भाव में यदि बैठे हुए हों तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि वह मित्र राशि में बैठे हैं या फिर शत्रु राशि में बैठे हैं। आइए सबसे पहले इसी पर विचार करते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह किसी भी भाव में बैठे हुए हों, राशि देखें, राशि यदि वहां पर 2 लिखी है यानी वृषभ राशि है, या फिर 7 नंबर का अंक लिखा है यानी तुला राशि है, तो इसका तात्पर्य है कि शुक्र ग्रह स्वगृही होकर बैठे हुए हैं। सामान्यतः ये अच्छा रिजल्ट देंगे। सामान्यतः इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको लग्न पर भी विचार करना होगा। इसके अलावा किसी भी भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठे हैं, राशि का अंक यदि 6 लिखा मिल जाए यानी कन्या राशि हो, तो समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो कुंडली के चौथे, 7वें और 12वें घर में ये अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है, अब लग्नों की बात कर लेते हैं। देखिए, लग्न की बात करें तो शुक्र ग्रह वृषभ लग्न की कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में, कन्या लग्न की कुंडली में, इसके अलावा मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में कारक ग्रह माने जाते हैं। और इन्हीं राशियों के अंदर शुभ भावों में यानी केंद्र के घरों में, यानी पहले, चौथे, 7वें, 10वें या फिर पंचम भाव या फिर नवम भाव या फिर धन भाव या लाभ भाव, इन भाव में बैठे हुए हैं इन्हीं राशियों के अंदर, तो सामान्यतः ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। और किसी भी भाव में यदि बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक यदि आपको 12 लिखा मिल जाए, तो समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, यानी मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं और इनके ज्यादातर फल अच्छे ही दिखाई देते हैं। हालांकि कुछ स्थितियों पर विचार करना होगा जिनकी चर्चा अभी हम वीडियो में आगे करने वाले हैं। आइए अब सूत्रों के माध्यम से ये समझते हैं कि शुक्र ग्रह किन परिस्थितियों में राजयोग की स्थिति का निर्माण करते हैं, यानी राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं या शुभ योग कारक ग्रह बन जाते हैं। मित्रों, राजयोग कारक शुक्र ग्रह का प्रमुख सूत्र इस प्रकार से: शुक्र ग्रह कुंडली में उच्च अवस्था के बैठे हुए हों और गुरु ग्रह भी कुंडली में उच्च अवस्था के बैठे हुए हों, तो ये दोनों ग्रह यदि कुंडली में उच्च के हो जाएं तो जीवन को काफी वैभवशाली बना देते हैं। जीवन में धन की कमी नहीं रहती, भौतिक सुखों की कमी सामान्यतः नहीं रहती, जीवन में धन की कमी नहीं रहती, पुत्र का सुख, ज्ञान का सुख, इसके अलावा भौतिक समृद्धि का सुख काफी अच्छा बना रहता है यदि दोनों ग्रह शुभ भावों में उच्च अवस्था के होकर बैठ जाएं। यदि किसी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति का निर्माण होता है तो सच मानिए कि वास्तव में जीवन वैभवशाली है, जीवन भाग्यशाली है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जो कुंडली मैंने यहाँ पर ली है वह मिथुन लग्न की कुंडली है। अब मिथुन लग्न की कुंडली की बात करें तो यहाँ पर कुंडली के धन भाव में राशि का अंक आएगा 4, अर्थात यहाँ पर कर्क राशि होगी। अब कर्क राशि में गुरु ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं, जो कि धन भाव में बैठी हुए। धन भाव में धन का कारक ग्रह यदि बैठ जाए तो धन धान्य से भर देता है, यानी जातक के पास धन धान्य की कमी सामान्यता नहीं रहती। लेकिन ध्यान रखें कि कुंडली के दूसरे भाव में गुरु ग्रह यहाँ पर अकेले नहीं होना चाहिए, किसी शुभ ग्रह के साथ होना चाहिए। इस बात को भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। शुक्र की बात करें तो शुक्र ग्रह कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं, उच्च अवस्था के होकर, क्योंकि मीन राशि में ये उच्च अवस्था के माने जाते हैं।
इसके अलावा शुक्र से गुरु की स्थिति पंचम आ रही है, और गुरु की बात करें तो गुरु से शुक्र की स्थिति नवम आ रही है, यानी नवम पंचम का संबंध इनमें बन रहा है। तो ये स्थिति राजयोग कारक स्थिति मानी जाएगी और दशा अंतरदशा के दौरान ग्रहों का शुभ प्रभाव निसंदेह देखा जा सकता है। कन्या लग्न की कुंडली की बात करें तो कन्या लग्न की कुंडली में भी शुक्र ग्रह यदि कुंडली के धन भाव के अंदर या फिर कुंडली के पंचम भाव में या कुंडली के 90 भाव में या दसम भाव में या फिर सप्तम भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठ जाते हैं तो यह स्थिति भी श्रेष्ठ फल प्रदायक ही कही जाएगी। क्यों, आइए समझते हैं। देखिए, कन्या लग्न की कुंडली की बात करें तो शुक्र ग्रह कुंडली के धन भाव में स्वक्षेत्री होकर बैठे हुए होंगे, यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में बैठे हुए होंगे। अब तुला राशि में जब शुक्र ग्रह बैठेंगे यानी खुद की राशि में कारक ग्रह बनकर, तो सीधी सी बात है कि अपने दशा या अंतरदशा के दौरान जातक के जीवन काल में धन धान्य की कमी नहीं रहती, वाणी को मधुर कर देंगे, जातक का अपने परिवार के प्रति स्नेह बना रहे, इस बात की संभावना भी बनती है। इसके अलावा पंचम भाव की बात करें तो ये ज्ञान का भाव है, क्रिएटिविटी का भाव है। शुक्र ग्रह यहाँ पर यदि मकर राशि में बैठेंगे, यानी कन्या लग्न की कुंडली की बात करें तो पंचम भाव में राशि का अंक आएगा 10, यानी मकर राशि हो गया। मकर राशि में भी शुक्र ग्रह जो है मित्र राशि के माने जाएंगे, और मित्र राशि के शुक्र ग्रह यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे। अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को धन लाभ अच्छा कराएंगे। इसके अलावा कोई ना कोई कला के माध्यम से जातक अपना जीविकोपार्जन आसानी से कर पाता है, यानी राजयोग के समान ही ये फल प्रदायक स्थिति मानी जाएगी। कुंडली के सप्तम भाव की बात करें तो राशि का अंक यहाँ पर 12 आएगा, जहां पर मीन राशि होगी, और मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च ग्रही माने जाते हैं। और इसके अलावा सप्तम भाव की बात करें तो यहाँ पर यह कारक भी होते हैं। और कुंडली के भाग्य भाव की बात करें तो भाग्य भाव में यदि बैठ जाएं तो राशि का अंक 2 आएगा, यानी वृषभ राशि होगी, यानी स्वक्षेत्री होकर बैठे हुए होंगे तो भाग्येश बनेंगे। और भाग्येश का भाग्य भाव में बैठ जाना काफी अच्छा और श्रेष्ठ कहा जाएगा। और शुक्र ग्रह जैसा ग्रह यदि भाग्येश बनता है तो निसंदेह जीवन में काफी ऊंचाइयां ये प्रदान करते हैं। और इसके अलावा शुक्र ग्रह कुंडली के दसम भाव में यदि बैठते हैं तो राशि आएगी यहाँ पर 3, यानी मिथुन राशि होगी। और मिथुन राशि में शुक्र ग्रह जब बैठेंगे, यानी दशमेश के घर में बैठेंगे और लग्नेश के घर में बैठेंगे, तो सीधी सी बात है कि जीवन में ये तरक्की प्रदायक स्थिति मानी जाएगी। और मित्र ग्रही होकर जब दसम भाव में बैठते हैं तो विशेष रूप से कला इत्यादि के क्षेत्र में जातक को ये तरक्की देते हैं। अगला सूत्र इस प्रकार से, शुक्र ग्रह यदि मिथुन लग्न की कुंडली की बात करें तो मिथुन लग्न की कुंडली में भी कारक ग्रह होते हैं, और ये यहाँ पर राजयोग जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं, यानी शुभ योग का निर्माण कम से कम ये अवश्य करते हैं। क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली की बात करें तो मिथुन लग्न की कुंडली में भी शुक्र ग्रह कारक होते हैं। यदि ये लग्न में बैठेंगे तो यानी मित्र क्षेत्री माने जाएंगे, यदि पंचम भाव के अंदर बैठे हैं तो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में माने जाएंगे, और पंचमेश बनकर बैठेंगे। और पंचमेश ग्रह कुंडली का इष्ट ग्रह माने जाते हैं, जैसा आप जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो शुक्र ग्रह की स्थिति पंचम भाव में भी श्रेष्ठ मानी जाएगी। इसके अलावा यदि मिथुन लग्न की कुंडली में ये भाग्य भाव में बैठ जाएं, यानी भाग्येश के घर यानी शनि के घर में बैठ जाएंगे, तो यहाँ पर भी ये मित्र क्षेत्री माने जाएंगे। अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान अच्छा फल देंगे, यानी अच्छी स्थिति ये कही जाएगी। दसम भाव में यदि बैठते हैं तो उच्च अवस्था के माने जाएंगे, क्योंकि मीन राशि होगी और मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं। यदि कुंडली के 12वें भाव में यदि बैठ जाते हैं तो यहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाएंगे, और खुद की राशि में बैठे हुए हैं तो सीधी सी बात है कि अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को भव्य ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। जिस चीज की चाह यानी जिस भौतिक सुख की चाह जातक करता है वह चीजें जातक को जीवन काल के दौरान सुलभ हो जाया करती हैं। लेकिन फिर भी आप लग्न और लग्नेश की स्थिति पर विचार करें, और शुक्र ग्रह जिस भाव में बैठे हुए हैं मित्र क्षेत्री स्व राशि के होकर या फिर उच्च राशि के होकर, तो अंशात्मक रूप से इनका बल जरूर देख लीजिएगा, और ये पीड़ित नहीं हो रहे हो। इन बात को ध्यान में रखने के बाद ही आप ये तय कर पाएंगे कि ये वास्तव में राजयोग कारक स्थिति का निर्माण करेंगे या शुभ योग का निर्माण करेंगे, या फिर अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा लाभ दे पाएंगे अथवा नहीं। यदि ये पीड़ित हो जाएं और वहां पर अंशात्मक रूप से कमजोर हों या पाप कर्तरी दोष में आ जाएं, तभी जाकर इनका प्रभाव ज्यादा कम पड़ सकता है। ध्यान रखें, किसी नीच ग्रह का प्रभाव भी शुक्र पर नहीं होना चाहिए। यदि ये अस्त के हो जाते हैं तो प्रभाव कमजोर पड़ेगा, यदि ये वक्री हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी कहीं ना कहीं ये प्रभाव में देरी की तरफ सूचना देता है। यदि वक्री हुए हैं तो आप ये देखिए कि मित्र क्षेत्री होकर ये स्वराशिक होकर वक्री हुए हैं तो शुभ प्रभाव में कमी आती है। यदि शत्रु क्षेत्री होकर यदि किसी भी भाव में यदि ये वक्री हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में फिर बुरे प्रभाव में फिर कमी आती है। मित्रों, शुक्र ग्रह से संबंधित अगला सूत्र इस प्रकार से, शुक्र ग्रह यदि बलवान होकर मित्र क्षेत्री या स्वक्षेत्री होकर कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाएं और कुंडली के पंचमेश भाग्येश या गुरु ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाएं। फिर से सुनिए, यदि शुक्र ग्रह कुंडली में बलवान होकर स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री होकर लग्न भाव में बैठे हुए हों, साथ साथ पंचमेश भाग्येश
और गुरु ग्रह की दृष्टि यानी इन तीनों ग्रहों का दृष्टि प्रभाव शुक्र ग्रह पर हो जाए तो जातक निसंदेह अपना जीवन काल राजा के तुल्य व्यतीत करता है, यानी राज समान उसे सुख प्राप्त होता है। जीवन काल में किसी भी प्रकार के सुख की कमी सामान्यता बिल्कुल भी नहीं रहती। ध्यान रखें, शुक्र ग्रह कुंडली के कारक ग्रह बनकर लग्न भाव में बलवान होकर बैठे हुए होने चाहिए और पंचमेश, भाग्येश और गुरु जो दृष्टि प्रभाव शुक्र पर दिखाएं तो कम से कम वह नीच होकर दृष्टि प्रभाव लग्न पर ना दिखा रहे हों। यदि ये मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हुए हों, पर्याप्त अंश बल के साथ तीनों ग्रह यदि दृष्टि प्रभाव लग्न पर दिखाएंगे तो जीवन को भव्य बना देते हैं। राजयोग के समान जातक अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन फिर भी यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण हो रहा है, तब आपके जो भी प्रैक्टिकल अनुभव हो आप कमेंट्स के माध्यम से अवश्य साझा करें ताकि अन्य दर्शक भी लाभान्वित हो सकें। आइए अगले सूत्र को समझते हैं। तो शुक्र ग्रह से संबंधित अगला सूत्र इस प्रकार से, शुक्र ग्रह यदि लग्नेश बनकर कुंडली के एकादश भाव में उच्च अवस्था के होकर बैठ जाएं तो ये स्थिति भी काफी शुभ मानी जाएगी। जातक का जीवन भव्य होता है, यानी एक शुभ योग इसे माना गया है। राजयोग के समान ये फल देने वाला कहा गया है। आइए उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर वृषभ लग्न की कुंडली ली है, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली में ही शुक्र ग्रह उच्च अवस्था के होकर कुंडली के एकादश भाव में बैठ सकते हैं। अब लग्नेश यदि उच्च अवस्था के यानी मीन राशि में यदि शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक के जीवन में भौतिक सुख अच्छा रहता है। विवाह के पश्चात लाभ अच्छा रहेगा। हालांकि ऐसा जातक यात्राओं का शौकीन रहेगा, छोटी मोटी यात्राएं जीवन काल के दौरान हो सकती हैं। विपरीत के प्रति आकर्षण बना रहता है ऐसे जातक के। इसके अलावा कला के क्षेत्र में भी, व्यापार के क्षेत्र में सफेद वस्तुओं के व्यापार के माध्यम से, सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के माध्यम से, यानी वस्त्रों से संबंधित या फैशन से संबंधित व्यापार के माध्यम से जातक अपनी जीविका अच्छे से चला पाता है। जीवन को क्योंकि शुक्र ग्रह काफी ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखें, लग्नेश कुंडली का सर्वाधिक शुभ ग्रह यदि ये शुभ होकर कुंडली के एकादश भाव में उच्च अवस्था के हो जाएं तो जीवन में काफी ऊंचाइयां दे देते हैं। और इसके अलावा एकादश भाव की बात करें तो ये इच्छा पूर्ति का भाव भी है। तो शुक्र यहाँ पर उच्च होकर बैठेंगे तो जातक की इच्छाएं जीवन काल के दौरान सहज से ही पूरी हो जाया करती है। यदि कुंडली में बुध और शुक्र कारक ग्रह बनकर युति में हो तो यह युति लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करती है। इसके प्रभाव से समाज में जातक का मान सम्मान अच्छा रहता है। धन से जातक परिपूर्ण रहता है, सुंदर रहता है। संगीत कला के क्षेत्र में या कोई ना कोई कला जातक के अंदर रहती है। जातक विद्वान होगा। और यदि इस युति पर कहीं से भी गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो अत्यंत लाभकारी रहती है। ध्यान रखें, किसी भी लग्न की कुंडली की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहां पर कारक लग्नों की कुंडली की बात कर रहे हैं। देखिए, बुध ग्रह की बात करें और शुक्र ग्रह की बात करें तो ये मकर लग्न, कुंभ लग्न, तुला लग्न, वृषभ लग्न, कन्या लग्न और साथ साथ मिथुन लग्न, इन लग्नों में यह युति अच्छा रिजल्ट देती है। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर जो कुंडली ली गई है, मैंने यहाँ पर एक कुंभ लग्न की कुंडली ली हुई है। अब कुंभ लग्न की कुंडली में दोनों ग्रह कारक ग्रह माने जाते हैं। अब देखिए, ये युति यदि कुंडली के लग्न भाव के अंदर बनती है तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। क्यों? क्योंकि ये कुंभ राशि बुध और शुक्र दोनों की मित्र राशि है। इसके अलावा कुंडली के चतुर्थ भाव की बात करें तो यहाँ पर राशि का अंक 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर शुक्र ग्रह स्वक्षेत्रीय होंगे। इसके अलावा बुध की बात करें तो मित्र क्षेत्रीय होंगे। कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो यहाँ पर राशि का अंक है 3 अर्थात मिथुन राशि। अब मिथुन राशि बुध की खुद की राशि है और शुक्र की मित्र राशि है, तो ये युति यहाँ पर भी अच्छा प्रभाव देगी। इसके अलावा कुंडली के भाग्य भाव की बात करें तो भाग्य भाव में राशि का अंक आया 7 जो कि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है और बुध की मित्र राशि है। तो लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में और नवम भाव में लक्ष्मी नारायण योग का अच्छा रिजल्ट देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, कुंभ लग्न की कुंडली में ये दोनों ग्रह या तो मित्र क्षेत्रीय हैं या फिर स्वक्षेत्रीय होकर बैठे हुए हैं। आइए अब अगले सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, शुक्र ग्रह से संबंधित आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से, शुक्र ग्रह यदि कुंडली के केंद्र के घरों यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में स्वक्षेत्रीय या उच्च राशि के होकर बैठ जाएं तो मालव्य नामक एक पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। और इस योग के प्रभाव से जातक के जीवन काल में धन की कमी नहीं रहती, सुख की कमी नहीं रहती, धन धान्य की कमी नहीं रहती, भूमि भवन वाहन का सुख, इसके अलावा भौतिक चीजों का सुख जीवन काल में उत्तम कैटेगरी का बनता है। बशर्ते शुक्र ग्रह कुंडली में कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों और पीड़ित नहीं हो रहे हों और उनके पास अंशात्मक रूप से बल हो। आइए उदाहरण के माध्यम से इस स्थिति को समझते हैं कि शुक्र ग्रह यदि कुंडली के लग्न भाव में स्वक्षेत्र यानी वृषभ राशि के होकर या तुला राशि के होकर, ठीक है, या फिर उच्च राशि यानी मीन राशि के होकर यदि बैठ जाते हैं तो क्या होगा? जातक
को अपने जीवन काल में घूमने फिरने का शौक रहेगा, श्रृंगार सजना संवरना इत्यादि चीज़ों का शौक रहेगा। जातक का भाग्योदय विवाह के पश्चात हो, इस बात की संभावना भी बनती है। ध्यान रखें कि शुक्र ग्रह वक्री नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर अस्त के ना हो। यदि वक्री या अस्त के हो जाते हैं तो भौतिक सुखों में कहीं ना कहीं कमी अथवा देरी की ये सूचना देते हैं। यदि शुक्र ग्रह लग्न में बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे तो व्यापार इत्यादि अच्छा चलता है, जातक के कुशल व्यापारी भी बनता है। इसके अलावा जातक का दाम्पत्य जीवन भी सुखद बना रहता है। जब शुक्र लग्न में बैठेंगे तो सप्तम भाव को भी बलवान कर देते हैं। अब मान लीजिए कि शुक्र ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हों, स्वक्षेत्री या फिर उच्च राशि के होकर, तब किस प्रकार का प्रभाव देंगे आइए जानते हैं। तो शुक्र ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में यानी मालव्य योग बनाकर यदि बैठे हुए हैं तो कुंडली के चतुर्थ भाव में सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं, ध्यान रखें। और चतुर्थ भाव में ये कारक भी होते हैं, तो घर की सुख संपन्नता में वृद्धि होती है। उत्तम मकान का सुख, जमीन का सुख यदि अच्छा मिलता है, यदि मंगल की स्थिति भी कुंडली में अनुकूल हो तो। इसके अलावा माता पिता का सानिध्य ऐसे जातकों को प्राप्त होता है, ठीक है। शुक्र चतुर्थेश बनकर यदि बैठे हुए हों तो और अच्छा रिजल्ट देखा जा सकता है। ध्यान रखें कि दशमेश के साथ इनकी मित्रता होना चाहिए। यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में ये मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं और लग्नेश के साथ भी इनकी तात्कालिक मित्रता को चेक कर लीजिएगा। शुक्र चतुर्थ भाव में जब बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को भी देखते हैं। तो मनोरंजन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ठीक है, किराएदार के माध्यम से या फिर फैशन इत्यादि के माध्यम से या कपड़ों के जुड़े व्यापार के माध्यम से जातक अपनी जीविका का निर्माण या फिर जीविका का अर्जन उत्तम प्रकार से कर पाता है। अब शुक्र ग्रह जब कुंडली के सप्तम भाव में बैठकर मान लीजिए कि मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं, यानी स्वक्षेत्री होकर या फिर उच्च राशि के होकर यदि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। विवाह के पश्चात जातक का भाग्योदय हो, इस बात की संभावनाएं बनती है। अब शुक्र को व्यापार का कारक भी ग्रह भी माना गया है, यदि सप्तम भाव में बैठेंगे तो व्यापार में जातक तरक्की अर्जित करता है, विशेष रूप से शुक्र जनित व्यापार में, ठीक है। और लग्न को देखने के कारण मुखाकृति इत्यादि सुंदर होगी। जातक सहर्षी लोगों को आकर्षित करने वाला होगा, विशेष रूप से विपरीत वर्ग में लोकप्रिय होगा। अब मान लीजिए कि शुक्र ग्रह कुंडली के दसम भाव में मालव्य योग का निर्माण कर रहे हो तो ये कर्म का भाव है। अब यहाँ पर शुक्र ग्रह जब बैठते हैं तो कार्य क्षेत्र में चमक दमक वाला बना देते हैं, ठीक है। लेकिन जातक को अपने चरित्र का ध्यान थोड़ा रखना चाहिए। शुक्र से जुड़े कार्यों जैसे कि वस्त्र इत्यादि से जुड़ा व्यापार, सौंदर्य, किराएदार, ठीक है, यानी किराए के माध्यम से, कला के माध्यम से या कोई भी ऐसी रुचि जो कि कलात्मक हो, उनके माध्यम से भी जातक जीविका का निर्वाह आसानी से कर पाता है। इसके अलावा शुक्र जब दसम भाव में बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेंगे तो भूमि भवन वाहन का सुख, घर का सुख अच्छा बना दिया करते हैं। मित्रों, शुक्र ग्रह से संबंधित अगला सूत्र इस प्रकार से। शुक्र ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में, कुंडली के सप्तम भाव में या कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हों, ध्यान रखें स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए, तो यह स्थिति उत्तम फल प्रदायक होती है, यानी राजयोग के समान फल देने वाली कही गई है। क्यों? क्योंकि कुंडली के चतुर्थ भाव में ये कारक ग्रह होते हैं, सप्तम भाव में भी कारक होते हैं, इसके अलावा कुंडली के 12वें भाव में भी कारक होते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह को सर्वाधिक कारक ग्रह माना गया है, यानी सबसे अच्छा रिजल्ट यदि कहीं मिलता है तो कुंडली के चतुर्थ भाव में देखा जा सकता है। इसके बाद कुंडली के 12th हाउस में भी शुक्र ग्रह अच्छा रिजल्ट देंगे। ध्यान रखें कि 12th हाउस में जब बैठे हुए हों तो नीच राशि के या शत्रु क्षेत्री होकर नहीं बैठे हुए होने चाहिए, मित्र क्षेत्री या स्वक्षेत्री होकर ये बैठ सकते हैं। ध्यान रखें कि शुक्र यदि 12th हाउस में जाते हैं तो जातक के जीवन काल में भौतिक उन्नति अच्छी रहती है, जातक का रहन सहन उच्च स्तर का बना देते हैं, हालांकि जातक के खर्चे भी उसी अनुपात में बने रहेंगे। शुक्र ग्रह यदि यहाँ पर नीच राशि के हो जाएं, पीड़ित हो जाएं या फिर राहु के द्वारा, केतु के द्वारा या शनि के द्वारा दृष्ट हो जाएं या किसी नीच के ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाएं तो ऐसी स्थिति में फिर जातक को अपने चरित्र का ध्यान रखना चाहिए ताकि नैतिक पतन से बचा जा सके। अब इसके अलावा कुंडली के सप्तम भाव की बात करें तो यहाँ भी शुक्र ग्रह कारक होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट चतुर्थ भाव में, इसके बाद कुंडली के 12th हाउस में, फिर आप सप्तम भाव में से मान सकते हैं। हालांकि सप्तम भाव में शुक्र ग्रह कारक होते हैं और दाम्पत्य सुख को बढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री होकर बैठे हुए हों और किसी पापक ग्रह के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। शुक्र ग्रह से संबंधित अगला सूत्र इस प्रकार से। यदि कुंडली में गुरु और शुक्र की युति कुंडली के लग्न भाव में या कुंडली के दूसरे भाव में या पंचम भाव में अथवा नवम भाव में या फिर कुंडली के एकादश भाव में हो तो यह युति राजयोग के समान फल प्रदायक होती है। फिर सुनिए, यदि गुरु और शुक्र की युति कुंडली के लग्न भाव, धन भाव, पंचम भाव, भाग्य भाव अथवा एकादश भाव में होती है तो यह युति राजयोग के समान फल प्रदायक होती है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को समझते हैं। ध्यान रखें कि इस युति का अच्छा प्रभाव तभी मिल पाएगा कि जब
कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए, और यानी कोई भी एक ग्रह मित्र क्षेत्रीय हो सकता है, दूसरा जो है स्वक्षेत्रीय हो सकता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि शुक्र ग्रह कन्या राशि के या फिर गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह मकर राशि के नहीं होने चाहिए, और बलवान होकर इन भावों के अंदर जिनकी अभी हमने चर्चा करी, इन पर यदि बैठे हुए, इनमें यदि बैठे हुए हों तो राजयोग के समान फल देती है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों। देखिए, गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह धन के कारक ग्रह हैं। यदि लग्न में बैठ जाएंगे, और शुक्र की बात करें तो वैभव के कारक हैं, तो धन और वैभव दोनों यदि साथ में मिल जाएंगे, यानी लग्न में ये बैठ जाएंगे, जातक के व्यक्तित्व में यानी लग्न भाव में यानी मुख्य भाव में आकर बैठ जाएंगे, तो जीवन को उन्नत करने का ये कार्य करते हैं। जातक धार्मिक भी होगा और इसके अलावा जातक का रहन सहन भी अच्छा रहेगा। धन भाव की बात करें तो ये परिवार और कुटुंब का भाव है, धन का भाव भी यही है। जब यहाँ पर बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि धन धान की कमी जातक के जीवन काल में नहीं रहेगी, वाणी को ये काफी अच्छा कर देंगे। पंचम भाव की बात करें तो ज्ञान और विवेक का भाव है, यहाँ पर भी ये युति काफी अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा भाग्य भाव की बात करें तो भाग्य को उन्नत करने का कार्य गुरु ग्रह यहाँ पर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वह कारक होते हैं। लाभ भाव की बात करें तो इनकम का विचार प्रमुख रूप से हम यहीं से करते हैं, इच्छा पूर्ति का विचार यहीं से करते हैं, तो इन भावों में ये युति अच्छा रिजल्ट देती है। ध्यान रखें कि बलवान होकर ग्रह बैठे हुए होने चाहिए। त्रिकोण की बात करें तो ये लक्ष्मी स्थान माने गए हैं, तो लक्ष्मी स्थान में जब ये ग्रह बैठेंगे तो जीवन में धन धान की कमी नहीं रहती, मान सम्मान भी जीवन में अच्छा रहेगा। और धन भाव और लाभ भाव में तो फिर ये धन की मात्रा को काफी बढ़ा देते हैं। ध्यान रखें कि ग्रह शुभ होकर कारक ग्रह बनकर यदि बैठे हुए हों, शुभ भावों के स्वामी बनकर यदि बैठे हुए हों, तो जीवन में आसानी से प्रगति दर्ज की जा सकती है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने शुक्र ग्रह से बनने वाले राजयोगों और कुछ शुभ योगों के विषय में चर्चा की। यदि वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आपके किसी प्रकार के विचार हैं जो आप सभी के साथ साझा करना चाह रहे हैं तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य व्यक्त करें। धन्यवाद।